Hello guys, most welcome my YouTube channel द ट्रेडिंग किक्स। आप सुन रहे हैं सीए निशा शर्मा। आज हम इतना अच्छा इंडिकेटर लेके आई हूँ मैं आपको कि आप उस इंडिकेटर का यूज बहुत अच्छे तरीके से अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो आप सोचिए जरा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पूरे चार्ट में क्या रहता है? क्या प्राइस रहता है, सेकंड इंडिकेटर्स रहते हैं, कि क्या ऐसी चीज रहती है जिससे हम ये एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट बियरिश होगा, बुलिश होगा या साइडवेज रहेगा। तो आप सोचिए कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसपे पूरा हमारा मार्केट डिपेंड करता है। चार्ट अप साइड डिपेंड करता है, डाउन ट्रेंड डिपेंड करता है। जरा सोचिए। तो शायद आपके दिमाग में इंस्टेंट कोई ऐसी थॉट नहीं आई होंगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा पूरा मोमेंटम चार्ट का, प्राइस का, एक ऐसी चीज पे डिपेंड करता है जो सब पे भारी पड़ सकता है। वो क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इस चार्ट की जान है, पूरे प्राइस एक्शन की जान है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो प्राइस का कोई मोमेंटम नहीं होगा, ना अप ट्रेंड होगा ना डाउन ट्रेंड होगा। तो हम बहुत एक्यूरेसी से, बहुत अच्छे से कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन अब वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे, हम कौन सा वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करें जिससे हमारी एक्यूरेसी, हमारी जो हम इस वक्त कर रहे हैं उससे थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो एक वॉल्यूम तो आप यहाँ नीचे देखते हैं, इसे मैं वॉल्यूम को प्लॉट करती हूँ, इसका एनालिसिस भी बराबर से समझ लेते हैं। एक वॉल्यूम होता है ये टाइम के बेसिस पे, जो हम ये देख रहे हैं। ये वाला जो नीचे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम है टाइम की बेसिस पे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस टाइम पर, ये जो टाइम पर वॉल्यूम था, आप ये टाइम नोट करें, 2 अप्रैल 10 बजे इतना वॉल्यूम था, ऐसा यहाँ पे पता चलता है। तो जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम कितना, कितने बजे वॉल्यूम होगा, ये हमें नीचे जो वॉल्यूम है इससे पता चलता है। लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं, बिल्कुल भी ये इनफ नहीं है। लेकिन अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, वॉल्यूम के दो टाइप ऐसे पता चलेंगे जो आपने अधिकांश सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन किस तरह से उस वॉल्यूम का यूज करना है वो आज ही शायद आपको समझ में आए। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते अपने चार्ट पर। आप यहाँ पे इंडिकेटर में आ जाइए। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर ये इंडिकेटर टाइप कर सकते हैं। पहला वॉल्यूम है वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आप भी इस तरह प्लॉट कर दें। अब इस वॉल्यूम की खासियत क्या है? ये वॉल्यूम की खासियत क्या है? आप यहाँ पे कुछ चार्ट जैसा देख रहे हैं। अभी फिलहाल 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर का है। और आप यहाँ पे साइड में बार दिख रहे हैं, आपको ये लाइट बार दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ डार्क बार दिख रहे हैं, और एक लंबे बार दिख रहे हैं और छोटे बार दिख रहे हैं। अब इनका क्या मतलब है, चलिए एक एक करके समझते हैं। जो भी आपको लंबे बार दिख रहे हैं और जो ये रेड बार ज्यादा दिख रहा है आपको, ब्लू बार या तो कहीं इक्वल दिख रहा है या कहीं ज्यादा कहीं कम दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ से एक चीज ये पता चलती है कि जिस तरफ जितनी लंबी बार होगी वहां पे उतना ज्यादा वॉल्यूम है। इस लाइन को वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल, सॉरी वैल्यू ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जितनी लंबी बार होगी वहां पे वैल्यू ऑफ कंट्रोल होगा। इस जोन पे बहुत ज्यादा एक वॉल्यूम हुआ है। बाय और बायर और सेलर बार बार इस जोन पर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो इस जोन पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमें प्राइस के बेसिस पे वॉल्यूम बता रहा है। यहाँ जो नीचे हमने देखा ये वॉल्यूम टाइम की बेसिस पे रहता है, लेकिन जो हम ये देखते हैं ये हमें प्राइस के बेसिस पे वॉल्यूम बता रहा है कि इस रेंज में, जैसा कि आप यहाँ देखें 66,748 पे इतना सारा वॉल्यूम है। फिर इसके बाद यहाँ देखें वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पे हमको वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है। इसको चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये जोन पे इतना वॉल्यूम है, यहाँ बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है।
फिर यहाँ आप धीरे 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 यहाँ पे वॉल्यूम कम होता जा रहा। तो ये है वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल। तो अब हमें इसमें क्या एनालिसिस करना है। मान लीजिए जब भी वॉल्यूम कंट्रोल के पास में प्राइस आता है तो यहाँ से एक रिवर्सल, आप एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल मार्क हुआ, प्राइस जब भी इस जोन पे आती है यहाँ से एक पुल बैक लेके वापस जाती है। तो जब भी इस जोन पे आती है, अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से एक रिवर्सल लेके अप ट्रेंड जाएगी, तो यहाँ हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अदर फैक्टर भी हमें ध्यान में रखने होंगे। अगर आप कोई और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करते हैं उसको भी ध्यान में रख के आप कहीं से भी कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस चार्ट की और खासियत ये है कि आप इसको जूम करें तो आपको ये चेंज होते हुए नजर आएगा। अब हमने इसको जूम किया तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल दिख रहा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल यहाँ दिख रहा। ये सिर्फ चार्ट के जितना भी इसके सामने प्रेजेंट होता है, इस जोन पे जितना भी चार्ट आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा चार्ट लेते हैं, तो अब कहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, एक वॉल्यूम ये दिख रहा है, एक वॉल्यूम ये दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल ये है। तो मार्केट कोशिश करेगा इस जोन तक आने का। हमने चार्ट का थोड़ा बड़ा किया, अगर हमको सिर्फ इतना चार्ट देखना है, हमें अगर सिर्फ इतना सा चार्ट देखना है ये जोन, तो हम क्या करेंगे, यह हाइड कर देंगे, इसको ऐसा बढ़ाएंगे, बस हमको अब ये इतना दिखेगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल इस जोन पे है। जब भी वॉल्यूम कहीं भी जाएगा बार बार इस जोन पर आने की कोशिश करेगा ताकि लिक्विडिटी ले सके। इस जोन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे बाइंग पोजीशन है। अब जैसे मार्केट अपसाइड जा रहा है तो यहाँ बाइंग पोजीशन है और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस है। तो लिक्विडिटी लेने के लिए वापस मार्केट इधर आएगा, वापस एक रिवर्सल देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसे हमने मार्क करना चाहिए। अभी जैसे आप 1 आवर में देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आया है 7,667,768, एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये बन गया है। अब जब भी मार्केट जहां भी मूव करेगा इस जोन पे वापस एक रिवर्सल पुल बैक जरूर आएगा इसके आसपास में। तो आप वहां से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम विजन, वॉल्यूम प्रोफाइल विजन। अब इससे भी और एक्यूरेट एक और हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेटर है, उसको भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। सेकंड है फिक्स फिक्स आप इंडिकेटर में टाइप करें वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज। ये इंडिकेटर और भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बताता है क्योंकि ये बहुत फिक्स है और इसकी खासियत ये है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम जो पहले वाला इंडिकेटर था, वॉल्यूम प्रोफाइल विजन इंडिकेटर, उसमें आपको कंट्रोल नहीं है। आपको जहां वो प्लॉट हो गया आपको वहीं से मूव देखना है। इसको आप अगर अप ट्रेंड है, मान लीजिए जैसे अब यहाँ से अप ट्रेंड है, तो आप लो मार्क करें और हाई मार्क करें, वहां पे प्लॉट कर दीजिए। अब ये आपका आ गया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल। 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस जोन में हुई है। अभी 1 घंटे के चार्ट में ये दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पोजीशन ये जोन पे खड़ी है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है, जो बायर्स का प्रेशर ज्यादा था तो मोमेंटम अपसाइड के लिए हो गया। तो जैसे ही मार्केट, अब आप नोटिस करना, आप बैक टेस्टिंग करना, जब भी मार्केट इस जोन में आएगा यहाँ से एक रिवर्सल होगा। यहाँ तो आज साइडवेज था इसलिए ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इससे प्लॉट करोगे तो जब भी आएगा यहाँ से एक लिक्विडिटी लेगा वापस जाएगा, यहाँ से फिर फिर वापस यहाँ आएगा लिक्विडिटी लेगा वापस जाएगा। ये हाई लो के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो आप हाई और लो मार्क कर लीजिए, अप ट्रेंड है तो आप लो टू हाई मार्क कर लीजिए। अब आप इसमें मैं आपको और एक दो चीजें मार्क करके बताती हूँ। इसको फिर से हम यहाँ से ये इंडिकेटर ये टूल बार में दिख जाएगा। अब हम इसको लो डाउन ट्रेंड में मार्क करते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया था, अगर हमको ये मानना है कि कहाँ से रिवर्सल हो सकता है तो हम यहाँ पे ये हाई और ये है लो, ये वाली कैंडल इसमें मार्क कर लीजिए। अब ये वॉल्यूम मार्केट का मोमेंटम यहाँ तक के हमको देखते हुए मिलेगा 68,623। अब ये मोमेंटम आप यहाँ पे एक बात देखें, जब भी इस जोन में आता है 2 बार
इस जोन में आके रिवर्स हुआ है, यहाँ से एक बार रिवर्स हुआ है, एक बार यहाँ से रिवर्स हुआ है, लेकिन अब हमने लो यहाँ मार्क किए, तो अब हम यहाँ पे टेस्टिंग आप कर सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ तक एक रिवर्सल हमको मिलेगा 68623 के पास में। तो ये वैल्यू फिक्स रेंज इंडिकेटर बहुत ही अच्छा है, बहुत एक्यूरेसी देता है कंपेयर टू वॉल्यूम विजन के कंपेयर में। ये वाला इंडिकेटर फिक्स रेंज वाला बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रो ट्रेडर है जनरली इसका यूज करते हैं। अगर आपको मान लीजिए 1 घंटे का चार्ट में देखना है, जैसे अब ये 1 घंटे की कैंडल्स है, यहाँ से प्लॉट करना है, ये यहाँ पे इसको आप ड्रैग करें और यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग किया, तो ये एक लिक्विडिटी का जोन इतना स्ट्रांग था कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट किया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक इस जोन में इसने एक पोजीशन क्रिएट की, इसके नीचे गया ही नहीं। तो इससे आप रिवर्सल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, बहुत बेस्ट इंडिकेटर है। अभी हम और जोन देखते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि ये 15 मिनट का चार्ट है। चलिए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसे, ये इधर से। और ये इसकी एक चीज खास बात ये है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप साइड वेज में करेंगे तो शायद इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। 15 मिनट 1 घंटे का टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा वर्क करता है। अब मान लीजिए ये है अप ट्रेंड का हाई, और हमने यहाँ मार्क कर दिया ये जोन। अब देखें इस जोन में, ये जोन में यहाँ पे एक बार आया, इसकी लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ पे वापिस एक रिवर्सल दिखा दिया 600 पॉइंट का। फिर वापस यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ से एक डाउन का रिवर्सल आया, एक बड़ी कैंडल आई। अब अपसाइड डाउन ट्रेंड दोनों में हम इसमें कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर की खास बात ये है कि अब ये वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल क्रिएट हो गया। ये जोन जब भी अब ये जोन में मार्क आएगा, यहाँ तो हमने क्रिएट किया इसे, यहाँ पे हाई लो मार्क करके, लेकिन आप नोटिस करें कि ये जोन इधर से निकला, यहाँ पे एक लिक्विडिटी करके यहाँ से वापस गया, यहाँ पे आया, इसके नीचे ही अपसाइड घूमता रहा। अब ये मार्क करके अभी इस जोन में घूम रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पता चल जाता है कि एक इसका ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी और एक दो इंडिकेटर और एक दो जगह से और मार्क करके देखते हैं कि कहाँ से रिवर्सल मिला है। ये वाला एक हाई तो लो मार्क कर लेते हैं, ये वाली कैंडल लो, और यहाँ पे ये जोन, आप ये यहाँ पे नोटिस करें कि ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापिस ये जोन से नीचे गया, ये जोन से इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां से ये नीचे ही गया है। तो ये इस तरह से हम लोग मार्क कर सकते हैं। अब जैसे ये बड़ा ब्रेकआउट था, यहाँ साइडवेज में इतनी एक्यूरेसी नहीं दिख रही, लेकिन अब बड़े ब्रेकआउट में चेक करते हैं हम लोग। जैसे ये एक बॉटम मार्क कर लेते हैं, ये वाला जोन, यहाँ पे आप रखें इसको, और ये हाई पे। तो अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रॉपर वर्क किया, ये जोन में मार्क किया, जैसे ही ये जोन में मार्क किया हमने, यहाँ पे एक अच्छा आप ऐसा लाइन मार्क कर लीजिए, जब भी इस जोन में आएगा यहाँ से गिरा है, वापिस ये जोन में गया, वापिस गिरा है। इसमें बहुत अच्छा ये एक्यूरेट दिख रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड था, साइडवेज नहीं था। जो हमने पहले मार्क किया था वहां साइडवेज था। फिर ये ऐसा देखिए, ये जोन जब भी यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ पे ऐसा गया, वापस लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ पे वापस आया, फिर यहाँ से एक रिवर्सल दिया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट होके वापस एक रेंज में चला गया। तो इस तरह से इसकी एक्यूरेसी से आप एक दो ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड आपको मिल ही जाएगी। अगर आप एक बड़े डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में इसको प्लॉट करते हैं, तो आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। अब ये यहाँ से हम मार्क करते हैं ये वाले जोन से ये जोन में,
तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल आया है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क करते हैं। ये लेवल को मार्क कर दीजिए आप। इस जोन के देखे जनरली यहाँ से मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट लेवल, फिर यहाँ टच किया, ये टच किया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, फिर गया, फिर टच किया, फिर गया, फिर आया, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लिया, फिर जाते आते यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है डाउन के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से बड़ी लिक्विडिटी लेके वापस इसी जोन के अबव गया है। इसकी ये खासियत देखिए, मैं इस जोन पे आपको मल्टीपल ऑफ टाइम दिखेगा कि यहाँ से लिक्विडिटी गया, फिर इसी जोन पे आया, फिर गया, फिर इस जोन पे आया, मतलब बैक टू बैक इस जोन पे ये आता गया। अभी देखें वापिस, अभी ये यहाँ से इसका रेंज इतना अच्छा पकड़ में आया, यहाँ से गया वापिस इस जोन में एक लिक्विडिटी बनी इसकी, फिर यहाँ से गया, मतलब ये जोन इसका इतना इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, यहाँ से लिक्विड लेता वापिस बैक गया, मल्टीपल ऑफ टाइम ये जोन पे आया और अब यही जोन पे घूम रहा है। तो ये इंडिकेटर से इस जोन में आपको ये पता चला कि ये एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसका यूज करना एक बार सीख जाते हैं कि आपको कहाँ प्लॉट करना है, तो ये आपको एक अच्छे पिक्चर आपको दे सकता है। अब जैसे 1 आवर में देखते हैं, जैसे अब ये बहुत बड़ा एक डाउन ट्रेंड था, तो हम 1 आवर में इसको मार्क करते हैं, ये अपसाइड से ये वाला एक डाउन ट्रेंड। तो अब यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है, ये अप ट्रेंड तो ये था, ये वाले अप ट्रेंड से अब ये मार्क किया हमने, ये जोन यहाँ से यहाँ तक के, अब ये क्या पता चल रहा है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये जोन बन गया है। अब यहाँ पे मार्केट जब भी यहाँ आएगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, अभी तो यही घूम रहा है, मोमेंटम यही हो रही है, लेकिन अब जब भी इस जोन में आएगा यहाँ से रेजिस्ट करेगा, वापिस यहाँ आएगा, वापिस ऐसा इस मोमेंट में यहाँ एक 7796 का रेजिस्टेंस है, ऐसा हमें फाइंड आउट हो गया। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करते हुए दिखेंगे, जैसे ये जोन में बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, हमने ये मार्क किया था पहले ये लाइन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। जिस भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो तो समझ जाइए वहां पे स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा है और वहां हिट करने जरूर मोमेंटम होगा। तो ये इसका एक कंक्लूजन निकलता है, वहां से आप एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। चलिए और एक बड़े लेवल्स दिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये एक लेवल देखते हैं, यहाँ से पॉइंट ऑफ फिक्स वॉल्यूम वाला लगा के एक हाई टू मार्क करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जोन आ रहा है, ये वैल्यू इधर जोन में बहुत ज्यादा है, और यहाँ से बैक टू बैक ये गया, यहाँ से एक इसने रिवर्सल लिया, फिर वापस ये अप ट्रेंड में था तो हायर हाई बनाते हुए इस जोन से गया, तो ये बहुत अच्छा हमको सिग्नल दिया इसने, वापस गया, फिर यहाँ पे टच हुआ, लिया लिक्विडिटी पर वापस यहाँ से गया। जब भी इस जोन में आता है तो हम एक पॉइंट बना सकते हैं, अगर मान लीजिए इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन के लिए गिरती है, तो वापस इसको रेजिस्टेंट, पहले तो ये सपोर्ट बना रहा था, पहले यहाँ सपोर्ट बन रहे थे, अब वापस इसने इसको रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये एक हमें एक टूल है हमारी जो हेल्प कर सकता है, और इसके साथ साथ आपने अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी जो सेटअप है उसके साथ इसे यूज भी कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर 100% हमें एग्जैक्ट नहीं बता सकता, हमको काफी स्ट्रॉन्ग राइड अपना एकदम ब्रॉड नजरिया रख के उस इंडिकेटर को यूज करना है, कहाँ फिट बैठता है कहाँ नहीं, टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करके देखिए। और इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे कोई और अच्छे इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।